नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह है स्पीडी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जिसमें कुल 42 प्रश्न हैं। तो हम लोग सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बजट को किस सूची में रखा गया है? बजट को किस सूची में रखा गया है? तो बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है। बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑकवर्थ समिति। ऑकवर्थ समिति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच स्थित चक्र में कुल कितनी तिलिया है? राष्ट्रीय ध्वज के बीच स्थित चक्र में कुल कितनी तिलिया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 24। 24 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आर के सन्मुखम सट्टी ने। आर के सन्मुखम सट्टी ने, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारत का प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन है? भारत का प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन है? तो तमिल भारत का प्रथम शास्त्रीय भाषा है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर हुआ था? तो यह नागपुर में हुआ था। नागपुर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था। सैनवैट सेनवैट का संबंध किससे है? सेनवैट का संबंध किससे है? तो उत्पाद शुल्क से। उत्पाद शुल्क से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा को सॉरी विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? तो यह सुमेरियन को माना जाता है। सुमेरियन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सुमेरियन। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषा शामिल है। 22 भाषा शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडूको उपनिषद से। मुंडूको उपनिषद से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा है तो वह भाषा है हिंदी। हिंदी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को माना जाता है। पाणिनि, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है तो वह है महाभारत। महाभारत, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हिंदी विषय के लिए
प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो यह 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड लगता है। 52 सेकेंड ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकेंड। 65 सेकेंड ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता है। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बरगद। बरगद ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। वेद व्यास ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाई जाती है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, तमिल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तमिल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो यह 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है कोलकाता। कोलकाता ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है कोलकाता। कोलकाता ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? तो यह उपन्यास आनंद मठ में किया गया। उपन्यास आनंद मठ में किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। कमल ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? तो श्यामलाल गुप्त। श्यामलाल गुप्त ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है मनु। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।